और ये आप देख रहे हैं इख्तियार वली साहब फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। इख्तियार वली साहब खैरियत थी, आप किससे बात कर रहे थे? हाँ, असल बात है मीर साहब, मैं बात कर रहा था, देखिए हम पॉलिटिकल कारकुन हैं। हाँ। और मैं खुद चाहता हूं कि मुज़ाकरात हों। मुज़ाकरात की मेज़ यही जमहूरियत की हुस्न है, बात करना, डायलॉग करना। मैं कहा आप वक्फा करके आप दोबारा आएंगे तो आप पूछेंगे। तो मैंने अकील मेरे भाई है, छोटे भाई है, मैंने कहा उससे भी थोड़ा कम टाइम में मैं कुछ अपनी एफर्ट कर लूँ। तो थैंक्स टू हिम मैंने सरदार साहब को कॉल की, स्पीकर साहब को, ही इज़ आउट ऑफ कंट्री। मैंने मैसेज किया, उन्होंने कॉल कर ली। वो कहते हैं कि आई एम इन टच विद बैरिस्टर गोहर, आमिर डोगर, असद कैसर और 2-3 नाम उन्होंने और बताए। और कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया कि महमूद अशरफी साहब मेरे पास नहीं आएंगे। अच्छा, बिल्कुल नहीं आएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो अयाज सादिक साहब ने जो मुझे क्लिप भेजा, उस क्लिप में जो नासिर अब्बास साहब ने कहा वही बात है। मैं अब आपको मजे की बात बताऊं, जो मैंने इससे पहले बात की, यही बात सबकी है। और ये सोच हर जगह पर बड़ी जामे और मुस्तनद पाई जाती है कि इनको ड्रैग कर रहा है इनका सोशल मीडिया। महमूद खान साहब तब तक अपोजिशन लीडर हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं होते। जिस दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे ये इनकी वक़्त और वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। और एक बात और आपको बता दूं, बड़े मज़े की बात, ये मुज़ाकरात अब अगर रह गए ना, ये हमारी तरफ से नहीं रहेंगे, ये इनकी तरफ से रहेंगे। अच्छा। कोई कसर अगर रहेगा इनकी तरफ से रहे। और साथ में ये ऐड कर दूं, Why don't they speak over the floor of the National Assembly? बैरिस्टर गोहर को फ्लोर मिला, बावजूद इसके कि उनकी बारी नहीं थी, लेकिन उनको फ्लोर स्पीकर ने दिया। लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात की बात नहीं की। कोई इनका लीडर मुज़ाकरात की बात फ्लोर ऑफ द हाउस से नहीं करता, टीवी पर आकर सिर्फ अपनी सोशल मीडिया उसमें रंग भरने के लिए और लोगों को इंगेज रखने के लिए। सो अगर ये ड्रामाबाजी है तो मेरे ख्याल में इसको बंद होना चाहिए। एंड इफ़ दे आर सीरियस इन मुज़ाकरात, इन डायलॉग थिंग, तो दे शुड कम फॉरवर्ड। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है, अब जो कोई बाहर होगा तो वो इनके कांधों पर। अच्छा, इसका थोड़ा जवाब दे देंगे निसार जट साहब, फिर मैं रफीला साहब के पास आता हूँ। देखें मीर साहब, मैं फिर बहुत मोहतात अंदाज में बात करना पसंद करूँगा कि मुज़ाकरात जो हैं जिनके साथ होने उनके साथ चल रहे हैं ना। अली ये अपना क्या नाम है इनका, इख्तियार वली साहब, ना तो ये अपना वक्त ज़ाया करें, ना इनसे किसी ने बातचीत करनी है, ना ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना। जिनके साथ बातचीत चलनी है वो मुझे पता है कि वो बंगले कौन से में आकर बैठते हैं, कहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ चल रहा है, ठीक है ना। सुप्रीमेसी के गीत क्यों गाते हैं? फिर ये सिविल सुप्रीमेसी के लिए गाने क्यों तराने गाते हैं हुजूर? ये जो आप फिर कहते हैं बारी बारी कर ले, सिविल सुप्रीमेसी तो मजा नहीं आता। बर्दाश्त करें सर, बर्दाश्त सर, मैं तो कर रहा हूँ, आपसे नहीं हो रहा। नहीं, मैं आप मेरे भाई हैं, देखे ना। अब ये प्रोग्राम में बैठकर एक दूसरे के खिलाफ मतलब बात, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, लेकिन हकीकत यही है ब्रदर। आपसे किसने बात करनी है यार? आप ही करेंगे। आप एनर्जी जाया कर रहे हैं। जिन्होंने बात करनी है वो कर रहे हैं और वो अच्छा, एक वैसे अल्लाह करेगा, खैर कोई नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन अगर अच्छी बात होती, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर बड़े दिल का मुजाहरा करते, वो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ साथी रहते, खुद चले जाते उनके चंबल में, कहते यार आओ मामला बैठकर हल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, ये इतनी लिटिगेशन होनी नहीं थी। अगर आप ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब की बड़ी अना है, तो यार शहबाज शरीफ साहब किस बात की अना दिखा रहे हैं? वो क्यों दिखा रहे हैं? वो तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है ना, वो तो हाउस में इंचार्ज है, आ जाते हैं ना वहां पर, आकर बात कर लेते हैं महमूद खान। अच्छा नहीं, क्या अब मेरा ख्याल है कि अब निसार जट साहब बातें, निसार जट साहब आपने अपनी बात क्लियर कर दिया कि आप किसी ऐसे आदमी से या ऐसे अनासर से बात कर रहे हैं जिनका नाम आपने नहीं लिया। सर नहीं, मैं कैटेगरिकली ये बात क्लियर कर दूं, जो लोगों का मैं इशारा दे रहा हूं वो प्योर पॉलिटिकल लोग हैं। अच्छा, पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ, ये डायलॉग, बैकडोर,
बैंगलोर में मीटिंग का जो सर, इशारा उसका किया, भी वो मैं जिक्र कर देता वो हूं। पॉलिटिकल लोगों के साथ है। बता दें। चलिए, थोड़ा सा बारम रहने क्या चले वली साहब को पता अच्छा, है अब ये बताएं आगा रफीला साहब कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसके बारे में अब सूरत हाल जो है वो तो वही लोग बताएंगे जिनका नाम ना निसार जट साहब ने लिया है ना, और ना ही इख्तियार वली साहब फिलहाल लेना चाह रहे हैं। हो सकता है मैं चबा गया हूँ। आप अच्छी बात है, आपने चबा लिया ताकि मुज़ाकरात हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। लेकिन ये बताएं, इसी वजह से ये बताएं आगा रफीला साहब कि पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है आज़ाद कश्मीर में को मुज़ाकरात करने की, और उसमें कल हमें पता चला कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के राब्ते में हैं, और मौलाना फजलुर रहमान को बिलावल साहब ने बताया कि मैं हुकूमत के राब्ते में हूँ। उन्होंने कहा मैं हुकूमत के राब्ते में हूँ। अच्छा, और मेरे पास एक ख़त भी है, वो जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक बिलावल साहब को ख़त भी लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है जी कि आप हमारी आवाज़ बने। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो किरदार अदा कर रही है उसमें कोई कामयाबी होगी आपको? जी मीर साहब, थोड़ी देर पहले मेरे भाई निसार जट साहब ने एक बात की, मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम पीटीआई ये बात ना करे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर चले जाते हैं तो उनका बड़ा फन है और होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लोगों को अच्छा गुड जस्टर देना चाहिए। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के पास चले जाए कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कम से कम निसार जट साहब इसलिए ना बोले कि उनके प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के वो कहते थे कि मैं इनसे हाथ मिलाने को रवादार नहीं हूँ, और मुख्तलिफ नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ के ऊपर वो कभी भी नहीं आते थे, बात नहीं करते थे। तो इसलिए ये लोग ये बात ना करें। तो फिर ये अपना हुकूमत ना दावा करे यार, छोड़े ना फिर अपना ये फिर नहीं। आप भाई है मेरे, देखें वो अगर वो नहीं, आप अगर ये आपने मेरा नाम लेकर आपने मेरा नाम लेकर बात की ना, देखें ना, नहीं मेरा भी अखलाकी फर्ज बनता है कि फिर प्राइम मिनिस्टर ना ड्रामेबाजी करें अपोजिशन बेंचेस पे आके हाथ मिलाने की, ना ड्रामेबाजी करें कि जी हम यहाँ पर क्यों फिर फाटा और पाटा के मामले पर प्राइम मिनिस्टर चल कर आए। यार छोड़ें ये दो ये शीशे के दो रुख ना बने, एक ही रुख बने यार। अगर तो संजीदा है तो संजीदा हो, नहीं है संजीदा तो छोड़ेंगे। अच्छा जट साहब, जरा आपकी मेहरबानी होगी कि बारी बारी बात करें ना, एक दूसरे की गुफ्तगू में मुदाखलत ना करें प्लीज। तो मैं मीर साहब वसत एहतराम इनके, मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से ये बात की है कि अगर मैं आपसे तवक्को रखता हूँ तो आपको भी यही तवक्को के मुताबिक, वो इंसान को इंसान से तकलीफ नहीं, इंसान को इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत तकलीफ देते हैं। तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें वही तवक्को रखनी चाहिए जिस किस्म की मैं करता हूँ। तो इसीलिए कश्मीर में भी बड़ा कैटेगोरिकल ही हमने कोशिश की है कि जो गैर जिम्मेदाराना बयान हुकूमती मिनिस्टरों की तरफ से आए उस पर हमने कोशिश की है कि एक ऐसा रवैया अख्तियार करे कि ना कि कश्मीरियों के दिल दुखे और ना हम इस तरह की कोई चीज़ करें जो कि इस टाइम आग जलती आग के ऊपर तेल का कोई किरदार अदा करे। हमारी कोशिश ये है कि हमने जीबी में भी जाके अपनी लीडरशिप के, जिसमें देखें हमारी माजी देखें, हमारे पास हमेशा हम सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से, सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से हमारी क़यादत को हमेशा थ्रेट रहे हैं, हमेशा प्रॉब्लम रही, लेकिन अपनी जानों की कुर्बानी दी है और अपनी जानें हथेली पे लेके आज भी कश्मीर में बीबी का लाडला बैठा हुआ चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने के लिए, एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस दौर में, सर एक प्लीज, इस दौर में कि जिस दौर में आप चले जाएं कि तीनों सूबों में लोग किनको बुरा भला करें, एक पीपल्स पार्टी है जो सिंध में एक शील्ड का किरदार अदा कर रही है रियासत के बीच में। तो खुदारा ये पीपल्स पार्टी है जो लोगों को और रियासत के बीच में एक शील्ड का किरदार अदा कर रही है कि हम इस मुल्क के होते हुए हम सब कुछ हैं। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क के ऊपर बात आती है तो हम सब में से कोई कुछ नहीं है।